अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो आज मैंने अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वाईटी पे जो लोग भी हमें देखते हैं उनसे एक छोटी सी बात करनी थी। वो कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनसे बात करनी है, शायद उन तक ये मेरी बात पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मैंने अपना मैसेज ज़रूर देना है। यूट्यूब लोग देखते हैं कि कुछ अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें, कुछ चीज़ें देख सकें, कुछ सीख सकें, लेकिन आजकल जो यूट्यूब पे फैला हुआ है ना वो बहुत ही गंद फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है। पहली बात तो अगर आपने यूट्यूब को एज अ प्रोफेशनल लेना है तो एज अ प्रोफेशनल लें। अगर आप इसको एज अ हॉबी ले रहे हैं तो एज अ हॉबी लें। आपको अपने ये घरों के लड़ाई झगड़े ये चीज़ें वाईटी पे नहीं लानी चाहिए। ये इस टॉपिक पे शायद मेरी पहली और आखिरी ही वीडियो होगी क्योंकि मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन बेबो जी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन है। वो हम यूट्यूब पे भी डिस्कस नहीं करते कि हम एक बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। आज से नहीं, हम एक दूसरे को बहुत देर से, बहुत सालों से जानते हैं। तो हमने कभी जाहिर नहीं किया, ना उन्होंने ना मैंने, क्योंकि हम लोग अपना, अब आप ये देखें कि मेरा और इनका रिलेशन इतना अच्छा है कि हम लोग उसको वाईटी पे नहीं लाना चाहते क्योंकि हम उस रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहते। हम एक दूसरे से मिलें, जैसे भी मिलें, हम कैमरे के सामने नहीं मिलते क्योंकि एक मुखलिसाना रिश्ता है मेरा और उनका। एक बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है उनके साथ मेरा, तो हम उस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते। तो आज भी मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है, ये रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं। लोगों ने हद मुका दी है, कोई दूसरों को आके नंगा कर रहा है, कोई अपनी ही फैमिलियों को नंगा कर रहा है। अगर तो ये व्यूज़ के लिए है तो ये बहुत गलत है, ये चीज़ बहुत गलत है। अगर लोग ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। लोगों ने लोगों की औरतों पे तोहमतें लगाई, चलो ठीक है लगा दी, लेकिन कोई फैमिलियाँ इतनी वो नहीं होती कि वो उनकी गलत एलिगेशन जो उनकी औरतों पे लगी हैं वो इनकी बातें सुन के तो रिश्ते ख़राब कर दें, क्योंकि कोई भी इतना पागल नहीं होता। वो लोगों ने लगाई, वो बर्दाश्त की, हमने बर्दाश्त की, लोगों ने बर्दाश्त की, लेकिन ये दुनिया मकाफात अमल है। अल्लाह ने 2 वीक के अंदर ही उनको दिखा दिया कि किसी की औरत पे बात करो तो अपने ऊपर भी आती है। अब कुछ लोग उसको समझें या ना समझें ये उन लोगों की बात है। अब बात यहाँ तक आती है सतारा पे, जिस पे मैंने आपको बोला मैं शायद मेरी फर्स्ट और आखिरी ही वीडियो होगी क्योंकि हम इस तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग ये बात करना नहीं चाहते क्योंकि ये एक फैमिली ने अपनी फैमिली को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। अब आप देखें, वो बहनें हैं, भाई है, एक बहन ने और भाई ने किस तरह उठ के बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अरे वो रिश्ते हैं, आप लोग कैसे मुंह खोल के कह रहे हो? आप लोग तो लोगों के रिश्तों के ऊपर से एतबार उठा रहे हो। कोई भी बहन इस तरह कर सकती है? मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। बेबो से बात हो रही थी, उन्होंने भी बोला कि यार समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या मामला है कि अब एक बंदा एक बंदे को जानता है, अब दूसरा उसी फैमिली में से उठ के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि इस बंदी और इस बंदे ने ये कर दिया। अब हर कोई एक बार तो सोचेगा कि ये हो क्या रहा है आजकल, लेकिन जो बात करने वाले हैं ना शायद वो खुद नहीं सोच रहे, वो शायद खुद इस
इस पेचीदगी को सोच नहीं रहे, या वो सोच समझ के खुद जान के कर रहे हैं। बच्चों वाली माओं को बदनाम करना। अब सितारा यासीन के अपने भी बच्चे हैं, उसके अपने भी बच्चे हैं। अगर उसने ये बात करनी होती तो ये आई डोंट नो, वो पहले भी हो सकती थी। अब ये गंद है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आप लोग इतना ना अपने आप को ख़राब करो कि आपको, मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि आपके पास वापसी का रास्ता ही ना रहे, कि आप लोग इतने दूर निकल जाओ कि आप, ये पैसा ये चीज़ें सब कुछ नहीं है, आप अपनी नज़रों में ही गिर जाओ, आप अपनी नज़रों में ही ना उठ सको। इतना तो अपने में ख्याल रख लो कि इज्जत इज्जत होती है यार, इज्जत इज्जत है। आप कैसे किसी की इज्जत या अपनी इज्जत को इस तरह उछाल सकते हैं? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिलियों में कोई बात है भी, अगर आपकी फैमिलियों में कुछ इस तरह की गलत फहमियां आई भी हैं, तो क्या आपकी फैमिलियों में कोई बड़े नहीं है जो इस बात को सुलझा सके, रादर देन कि आप उनको पब्लिक पे लाओ। एक बहन दूसरी बहन पे कीचड़ उठा ले, एक भाई उठ के, क्या इनके घरों में ये नहीं कर सकते कोई फैसला? क्या इनके घरों में ये बातें बैठ के हल नहीं हो सकती थी? मेरे ख्याल से हो सकती थी। अब खुदा जाने कि ये क्या मामला है जो इन्होंने यहाँ तक लाया, क्योंकि ये लाने वाला था नहीं। मैं खुद इस चीज को, दिल दुखा है मेरा। मैं इनको देखती नहीं थी, मुझे नहीं पता था। मैंने पहले भी बहुत दफा इनका नाम सुना था, पर मैं कभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग हर किसी के चैनल पे जाओ देखो। फिर स्ट्रॉन्ग उस्मा, उन्होंने वीडियो बनाई, उनकी कभी कभार मैं देख लेती हूँ, उन्होंने वीडियो बनाई। फिर ओबियसली बेबो जी के साथ जो मेरा रिलेशन है, परसों भी उनसे बात हुई, आज फिर उनसे बात हुई, तो दिल दुखा मेरा कि ये क्या मामलात हो गए हैं जो हम लोग यहाँ तक आ पहुंचे। क्या हमें यहाँ तक पहुंचना चाहिए? क्या ये किसी भी मजहब में इस तरह होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप यूट्यूब ना खेलो प्लीज। यूट्यूब को यूट्यूब की हद तक रहने दो। अपना कुछ अच्छा दिखाओ, जो आपके अंदर टैलेंट है। कुकिंग है तो वो दिखाओ, कुछ सिंगिंग करो। अगर आप कॉमेडियन हो तो कॉमेडी करो, लोगों को एंटरटेन करो, कुछ अच्छी बातें बताओ। अगर आप किसी दीन की तरफ हो तो वो बातें लोगों को बताओ। किसी की मदद करो, अगर कोई गरीब है, अगर वो आगे जाना चाह रहा है, उसकी मदद करो। ये तो आप लोग अपनी फैमिली मैटर्स यहाँ पे लेके आ गए। ये तो आपने एक जंग का अखाड़ा बना लिया कि चलो मैं इधर से फेंकता हूं, कैच करो, आप उधर से फेंको। मैं इधर से बॉलिंग करता हूं, आप उधर से छिक्के मारो। ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। अब उनकी सच्चाई तक तो वो चलो पता चल जाएगा, जो इस पे काम करेंगे या मेरी बहन बेबो बात करेगी, वो बात तो सामने आ ही जाएगी। लेकिन मुझे ये आज मजबूर होके इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ी कि खुदारा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, ऐसी बातें ना लेके आए यूट्यूब पे। पहले जो खुद गंद मचाए हैं उनको खत्म करो, देखना कैसे आपके सारे काम खत्म हो। लेकिन इस मामले ने तो हद ही तोड़ दी। सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा हो सकता है? कोई दिमाग, किसी का दिल ये बात मानता है कि कोई बहन उठ के अपनी बहन पे इस तरह इल्जाम लगा दे? तौबा मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पास इसके ज्यादा, इसके अलावा कोई अल्फाज ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई बंदा बात भी कर सके। अब उन्होंने टॉपिक दिया है लोगों को, तो लोग तो बोलेंगे।
अब लोग तो ओवरसली उसको लेंगे ना फिर। अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का। चलें जी, आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपनी नीरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली है। इसीलिए कहते हैं कि इस तरह के लोगों को ना देखें, जो आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं उन लोगों का साथ दें, उनको देखें। ये जो बड़े बन जाते हैं ना, ये फिर इस तरह के ही चीज़ें लाते हैं व्यूज़ के लिए। तो प्लीज़ इनको समझें इनको। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।